हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि थर्ड एल्डर जूली ने जियाओ यान को 5 एंशियंट ड्रैगन ब्लड एसेंस को दिया होता है, जिसे खा करके जियाओ यान अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकता है जब वो जी यान के उस ड्रैगन क्रिस्टल को मेल्ट करेगा। वहीं पे थर्ड एल्डर जूली ने आयरन स्वॉर्ड लॉर्ड और हाई किंग को जियाओ यान की प्रोटेक्शन के लिए वहीं पे रहने के लिए बोला होता है। वहीं पे जियाओ यान अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके जी यान के उस ड्रैगन फेनिक्स क्रिस्टल को मेल्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे सेकंड एल्डर थर्ड एल्डर जूली से कहते हैं कि क्या तुम्हें जियाओ यान पे भरोसा है। तभी थर्ड एल्डर जूली बताते हैं कि जी यान कोमा में जाने से पहले मुझसे उसने यही कहा था कि उसे सिर्फ और सिर्फ जियाओ यान ही बचा सकता है, और वो जियाओ यान पे पूरा भरोसा भी करती है, इसलिए हमें भी उस पे भरोसा करना होगा। और वहीं पे डोंगलोंग आइलैंड की ओर उनके एनिमीज भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है और एटलीस्ट 1000 कमेंट, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी मेंशन कमेंट बॉक्स में एकदम करके जाइएगा। बिना देर किए अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी 3000 एलियन फायर का इस्तेमाल करके जी यान के ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को मेल्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका होता है। तभी जियाओ यान देखता है कि वो क्रिस्टल धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है, जिसे देख करके जियाओ यान की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। मगर यहाँ पे जियाओ यान ने अपनी स्ट्रेंज फायर का इतना इस्तेमाल कर लिया था कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से जियाओ यान को जल्द से जल्द एंशियंट ड्रैगन ब्लड एसेंस पिल को लेना होगा। तभी जियाओ यान अपनी स्पेस रिंग से उसी ड्रैगन ब्लड एसेंस पिल को बाहर निकालता है और उसे खा करके अपनी फाइटिंग एनर्जी को फिर से रिकवर करने लगता है और फ्यू सेकंड में जियाओ यान की फाइटिंग स्पिरिट 10 गुना बूस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से जियाओ यान और भी तेज़ी से जी यान की चारों ही तरफ जो ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल की लेयर होती है उसे मेल्ट करने लगता है। जियाओ यान की ऐसी टेरिफाइंग स्पीड को देख करके आसपास के लोग दंग हो जाते हैं। खासतौर से जियाओ यान खुद ही दंग हो चुका था कि आखिर उसकी स्पीड सिर्फ एक एंशियंट ड्रैगन ब्लड एसेंस पिल को खाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि दिन से रात, रात से दिन ऐसे वक्त गुजरता चला जाता है, मगर जियाओ यान बैठ करके जी यान के उस ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को मेल्ट करने में लगा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल मेल्ट होकर के उसकी एनर्जी जी यान के वाइन्स में यानी कि नसों के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से जी यान धीरे धीरे करके वहाँ पे रिकवर होने लगती है। वहीं पे डोंगलोंग आइलैंड के सोल्जर्स, जो कि अपनी आंखों के सामने ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल लेयर को मेल्ट होता हुआ देख करके उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। सब के सब एक ही लफ्ज़ में एक ही चीज़ बोल रहे होते हैं कि एल्डर जूली ने यहाँ पे सही बंदे पे ट्रस्ट किया है। सच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ऑसम है और ये सच में आने वाले वक्त में जियाओ क्लैन को यही बंदा लीड करेगा, और ये पूरी तरीके से वर्दी भी है। वहीं पे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल की लेयर लगातार मेल्ट होकर के जी यान की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है। तभी आयरन स्वॉर्ड लॉर्ड जियाओ यान को देख करके कहते हैं कि लगभग यहाँ पे 1 महीने से ऊपर हो चुका है, मगर जियाओ यान अभी तक बैठ करके जी यान के ऊपर जो ये ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल की लेयर है उसे मेल्ट करने में लगा हुआ है। और साथ में इस बच्चे की फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। अगर कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेटर होता तो वो अब तक कोमा में जा चुका होता, और उसी हिसाब से जियाओ यान ने अपनी स्ट्रेंज फायर पे भी बहुत ही अच्छा कंट्रोल हासिल करके रखा हुआ है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है थर्ड एल्डर जूली की, जो कि आते के साथ आयरन स्वॉर्ड की बातों से एग्री करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मुझे तो पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में ये जियाओ यान बहुत ही लंबी ऊंचाई तक जाएगा और ये आज नहीं तो कल जियाओ फैमिली की जो ग्लोरी थी उसे वापस ला करके रहेगा। तभी थर्ड एल्डर जूली आसमान में देखते हुए कहते हैं कि ब्रदर जियाओ जुआन, तुम्हारी जियाओ फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उसके पास जियाओ यान जैसा यंग मास्टर है, जो कि जियाओ फैमिली को आने वाले वक्त में उस ऊंचाई तक लेकर के जाएगा जिस ऊंचाई तक शायद
तुम भी ले करके नहीं जा पाए थे। सच में मुझे बस उस पल का इंतज़ार है। इस बात को सुनकर के आयरन स्वॉर्ड लॉर्ड कहते हैं कि यहाँ पे थर्ड एल्डर जूली, आप एक बात भूल रहे हैं कि जियाओयान मास्टर याओ चैन का भी डिसाइबल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों जियाओयान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेटर है। मगर तभी वो ज़मीन और आसमान शेक करने लगता है, जिसे सेंस करके थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सब इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। तभी वो आयरन स्वॉर्ड लॉर्ड और साथ में सीनियर हाई क्वीन से कहते हैं कि तुम दोनों ही जियाओयान और जीयान को यहाँ पे रह करके प्रोटेक्ट करो। मैं अपनी टीम और सेकेंड एल्डर को ले जा करके देखता हूँ कि आखिर कौन है जो कि हमारी डोंगलोंग कॉन्टिनेंट के अंदर घुसने की हिम्मत कर रहा है। ये कहने के साथ वो उन दोनों की ओर देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों ही एक साथ कहते हैं कि सीनियर आप बेफिक्र रहें, हम यहाँ की सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। तभी थर्ड एल्डर जूली तुरंत ही वहाँ से बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही डोंगलोंग आइलैंड के चारों ही तरफ ताइशू एंशिएंट ड्रैगन इनविजिबल शील्ड फॉर्मेशन को कास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डोंगलोंग आइलैंड के चारों ही तरफ एक गोल्डन शील्ड अपीयर हो जाती है। और देखते ही देखते जैसे ही एल्डर जूली अपनी पावर को बढ़ाते हैं, डोंगलोंग आइलैंड वहाँ पे पूरी ही तरीके से इनविजिबल हो चुका था और सबकी पावर वहाँ पे हाइड हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर जूली और सेकंड एल्डर वो दोनों ही अपनी टेरिटरी के बाहर आकर के अपनी पूरी आर्मी के साथ खड़े होते हैं और अपने एनिमी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मगर सडन उन लोगों के सामने जो आसमान होता है उसका रुख बदल जाता है और कई सारे स्पेस पोर्टल आसमान से दुम दुम करके खुलते हैं और उसके अंदर से कई सारी बैटलशिप्स बाहर आती हैं। तभी हम वहाँ पे जीलोंग आइलैंड के कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि अपने एक साथी के साथ वहाँ पे आ चुका था। इसे हम ग्रीन ड्रैगन बोलेंगे और इसके साथी जो कि इसके पीछे खड़ा है उसे सिल्वर ड्रैगन। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है मैन यान की, जो कि बिलोंग करता है साउथ ड्रैगन ट्राइब से। ये दोनों ही ट्राइब अपनी अपनी आर्मी को लेकर के सीधा ही डोंगलोंग आइलैंड पे आकर के खड़ी हो चुकी थी। ये देख करके सेकंड एल्डर तुरंत ही वहाँ पे भड़क जाते हैं और गुस्से में आकर के कहते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोग अपने लोगों को लेकर के हमारे डोंगलोंग आइलैंड के बॉर्डर पे आकर के खड़े हो गए हो। आखिर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारी टेरिटरी है। मगर तभी वहाँ पे ग्रीन ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे लॉर्ड जी लोंग वोंग ने मुझे स्पेशली यहाँ पे भेजा हुआ है कि मैं रॉयल फैमिली की रॉयल ब्लड लाइन उस लड़की को डोंगलोंग आइलैंड से लेकर के सीधा ही अपने जी लोंग आइलैंड में लेकर के जाऊँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे मेरी बात से सहमत होगे। ये कहने के साथ वो इनडायरेक्टली सीधा ही डोंगलोंग आइलैंड को धमकी दे रहा होता है। मगर तभी थर्ड एल्डर जूली वहाँ पे गुस्से में कहते हैं कि आखिर कब से वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के पास इतनी ताकत आ चुकी है कि वो खुद को ड्रैगन किंग बोल रहा है और वो खुद को रॉयल ब्लड लाइन से जोड़ रहा है। क्या तुम लोगों को ये नहीं पता है कि सिर्फ ड्रैगन किंग वही बन सकता है जिसके पास रॉयल ब्लड लाइन हो, और तुम लोग दो कौड़ी के ट्राइब बोले खुद को रॉयल ब्लड लाइन से जोड़ रहे हो, तुम्हारी औकात कैसे हुई। ये कहने के साथ थर्ड एल्डर जूली घूर रहे होते हैं सीधा ही उस ग्रीन ड्रैगन को। यहीं पे ग्रीन ड्रैगन थर्ड एल्डर जूली से कहता है कि रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गया है। आखिर तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि तुम लोग हमारे सामने खड़े हो सकते हो। डोंगलोंग आइलैंड बहुत पहले तबाह हो चुका है, तुम यहाँ पे वापस नहीं खड़े हो सकते हो। मगर तभी मैन यान हंसते हुए थर्ड एल्डर जूली से कहता है कि साउथ ड्रैगन ट्राइब किसी भी कीमत पे यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा डोंगलोंग आइलैंड को कि वो ताइशू एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब को यूनिफाई करे। हम तुम्हें राज करने ही नहीं देंगे। और जैसा कि तुम हमारी बात को नज़रअंदाज कर रहे हो और हमने यहाँ पे जो ऑफ़र तुम्हें दिया था जिसे तुमने ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा शायद रास्ता नहीं है तुम्हारे डोंगलोंग आइलैंड को तबाह करने से। भले ही ये आइलैंड एक बंजर हो जाएगा और यहाँ पे कोई ज़िंदा नहीं बचेगा तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर तभी सेकंड एल्डर गुस्से में कहते हैं कि तुम दोनों ही ट्राइब वाले इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को यूनिफाई करने वाला सिर्फ डोंगलोंग आइलैंड ही होगा, जो कि रॉयल पैलेस से बिलोंग करता है। अगर साथ में तुम लोग यहाँ पे वॉर चाहते हो तो वॉर ही सही,
हम लोग यहाँ पे एक भी कदम अपना पीछे नहीं हटाएंगे। ये सुनकर के ग्रीन ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि हमने यहाँ पे बहुत कोशिश की निगोशिएशन करने में, मगर अफसोस की बात है कि डोंगलोंग आइलैंड का दिमाग यहाँ पे जंग खा चुका है। तुम लोग अगर मरना ही चाहते हो तो मरना ही सही, मैं यहाँ पे भला किसी को क्यों ही रोकूंगा। ये कहने के साथ वो आदेश दे देता है अपने साथियों को अटैक करने का। वहीं पे मैनयान भी हंसते हुए कहता है कि भला मेरी ट्राइब पीछे क्यों रहेगी। मैनयान तुरंत ही अपनी ड्रैगन आर्मर आर्मी को आदेश दे देता है अटैक करने के लिए, और तभी वो दोनों ही ट्राइब मिल करके डोंगलोंग ट्राइब के ऊपर अटैक करने जा रही होती है। ये देख करके थर्ड एल्डर जूली वो भी यहाँ पे अपने सोल्जर्स को आदेश दे देते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये आदेश मिलते ही उनके सोल्जर्स भी पूरी तरीके से अपने स्पीयर को लेकर के तैयार हो जाते हैं और तुरंत ही उड़ते हुए फाइट करने के लिए निकल जाते हैं ड्रैगन आर्मर आर्मी से। और तभी हम देखते हैं कि इन तीनों ही ट्राइब के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहां पे एक ट्राइब के सामने दो ट्राइब होती हैं जो कि मिलकर के सीधा ही डोंगलोंग ट्राइब के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पे सेकेंड एल्डर बिना ही वक्त ज़ाया किए चैलेंज कर देते हैं ग्रीन ड्रैगन को और उससे कहते हैं कि आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसके अंदर कितना दम है। वहीं पे ग्रीन ड्रैगन भी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने स्पीयर को निकाल करके सीधा ही सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी घातक अटैक कर रहे होते हैं। इनकी फाइट की ही वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से हिल सा जाता है, पूरी ज़मीन दहल सी जाती है। मगर सच में ये दोनों ही फाइटर काबिले तारीफ थे, कोई भी पीछे हटने का तो यहाँ नाम ही नहीं ले रहा होता है। वहीं पे हमें मैनयान को दिखाया जाता है जो कि सीधा ही थर्ड एल्डर जूली से कहता है कि तुमसे मिले हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है थर्ड एल्डर जूली, तो क्यों ना अब हम लोग आपस में फ़ाइट करके देखते हैं कि तुम पावरफुल हुए हो कल्टीवेशन करके या नहीं। ये कहने के साथ वो सीधा ही थर्ड एल्डर जूली को चैलेंज कर देता है। वहीं पे थर्ड एल्डर जूली कहाँ ही पीछे हटने वाले थे, उसका चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं पे मैनयान अपने पैर को ज़मीन पे पटकता है, उसका ऑरा चारों ही तरफ फैल करके एक डोमेन को क्रिएट कर लेता है और आसपास के सोल्जर्स को वहीं पे फ्रीज करके रख देता है। तभी थर्ड एल्डर जूली भी तुरंत अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आसपास का आसमान पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और उनकी ड्रैगन की पावर चारों ही दिशाओं में फैल जाती है। और जैसे ही ये दोनों ही कल्टीवेटर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो आसमान फ्रीज हुआ था वो क्रैक हो जाता है और जितने सोल्जर उसमें फंसे थे वो सब के सब वहाँ पे छित्तिर बित्तिर हो जाते हैं। और तभी दो पावरफुल ड्रैगन्स आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी फाइट की ही वजह से आसमान पूरा का पूरा हिलने लगता है और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी पावरफुल पंच अटैक करते हैं, इन दोनों की ही पंच की पावर इक्वल होती है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी पूरा का पूरा हिल सा जाता है, आसपास की चट्टानें टूट जाती हैं और आसमान फिर से फ्रीज होने लगता है और एक धमाके के साथ वो दोनों फिर से पीछे हट जाते हैं। और तभी मैनयान हंसते हुए कहता है कि थर्ड एल्डर जूली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने यहाँ पे सेमी सेंथ लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुम तो बिल्कुल इक्वल हो चुके हो मेरे। तभी थर्ड एल्डर जूली हंसते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने डोंगलोंग आइलैंड को इतना कमज़ोर कैसे सोच लिया था, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी और मेरे ख्याल से ये तुम्हारी आखिरी भूल भी होगी। ये सुनकर के मैनयान भड़क जाता है, वो फिर से ही थर्ड एल्डर जूली के ऊपर अटैक करने लगता है। ये दोनों फिर से ही कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं, मगर इनकी पावर इक्वल होने की वजह से एक ब्लास्ट के साथ वो लोग फिर से पीछे हट जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि मैनयान काफ़ी तेज़ी से एक काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही थर्ड एल्डर जूली के ऊपर करने जा रहा होता है। वहीं पे थर्ड एल्डर जूली ताइशू एंशिएंट ड्रैगन स्लैश अटैक सीधा ही मैनयान के ऊपर कर देते हैं। मैनयान उन सारे ही स्लैश अटैक को डॉज करते हुए सीधा ही थर्ड एल्डर जूली के करीब पहुंचता है और एक काफ़ी पावरफुल ताइशू एंशिएंट ड्रैगन फीस्ट अटैक सीधा ही थर्ड एल्डर जूली के ऊपर कर देता है। मगर वक्त रहते थर्ड एल्डर जूली हट जाते हैं और ये अटैक इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि सामने जो चट्टान होती है उस सब को डिस्ट्रॉय करते हुए आसमान में एक स्पेस पोर्टल तक को ओपन कर देता है। हर जगह दहल चुकी थी सिर्फ एक पंच की वजह से और तभी वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर फीस्ट अटैक करके एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगते हैं। मगर एक जैसी पावर होने की वजह से कोई भी एक दूसरे को पीछे हटा नहीं पाता है। तभी थर्ड एल्डर जूली एक पंच अटैक करते हैं, मगर तभी मैनयान तुरंत ही उनके पंच को पकड़ के उठा के एक पत्थर पे यानी कि फ्लोटिंग स्टोन पे उन्हें दे मारता है और तुरंत ही कई सारे स्टोन के टुकड़ों को अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठाता है
और तुरंत ही मैनयान उन सारे ही स्टोन को इकट्ठा करके सीधा ही एक जाइंट से स्टोन से थर्ड एल्डर जूली के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे थर्ड एल्डर जूली उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपने दोनों ही आर्म को एक साथ इकट्ठा करते हैं और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस स्टोन के ऊपर करते हैं, जो कि डबल स्लैश अटैक होता है। वो स्लैश अटैक पूरे के पूरे उस चट्टान को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और फिर से ये दोनों फाइट करते हुए सीधा आसमान में चले जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों की टकरार की वजह से आसमान से रोशनी सीधा ज़मीन को छू रही होती है। इन दोनों की ही क्लैश की वजह से जो रोशनी, जो एनर्जी ज़मीन को आकर के छूती है और जहाँ पे भी टकराती है वो ज़मीन वहाँ पे तबाह हो जाती है। और तभी ग्रीन ड्रैगन सीधा ही सेकंड एल्डर के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। ये काफ़ी पावरफुल स्पीयर स्लैश अटैक होता है, जिसे देख करके सेकंड एल्डर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हैं और जैसे ही वो स्लैश अटैक उनके करीब आता है वो एक और ताइशू ड्रैगन स्वॉर्ड स्लैश अटैक करके उस स्लैश अटैक को ही डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। और तभी सेकंड एल्डर और ग्रीन ड्रैगन के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों भी काफ़ी कमाल के फाइटर होते हैं, जिनमें से कोई भी हार मानने के लिए तो यहाँ पे तैयार ही नहीं होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी घातक स्लैश अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आसमान में कई सारे स्पेस पोर्टल तक ओपन हो जाते हैं, मगर यहाँ पे कोई भी 1 इंच पीछे हटने के लिए तो तैयार ही नहीं था। ये लोग तो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, जिसके और प्रेशर की वजह से सब कुछ हिल रहा होता है। वहीं पे जियाओयान, जो कि अपनी पूरी ही शिद्दत से जियान के ऊपर जो फिनिक्स ड्रैगन क्रिस्टल की जो लेयर होती है उसे मेल्ट करने में लगा होता है। तभी जियाओयान कहता है कि फाइनली मैं सबसे क्रिटिकल और लास्ट स्टेप पे पहुंच चुका हूं। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी फाइटिंग स्पिरिट की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंज फायर की भी पावर बढ़ जाती है। और वहीं पे जियान हल्का हल्का सा रिएक्ट करने लगती है और उसकी आंखें वहां हिलने लगती है और जियान के अंदर वो ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल बहुत ही तेजी से मेल्ट होकर के उसकी वाइन्स के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से जियान की जो ब्लड की ब्रेथ होती है वो रिलीज होने लगती है। यानी कि जियान यहाँ पे अपनी ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की जो रॉयल ब्लड लाइन थी वो उसे अचीव करने लगी है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग आइलैंड के चारों तरफ जो इनविजिबल शील्ड फॉर्मेशन था वो विजिबल हो जाता है, जिसे देख करके एल्डर हाई क्वीन कहते हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। जियान की ब्लड लाइन की प्रेशर की वजह से ताइशू एंशिएंट ड्रैगन इनविजिबल शील्ड यहाँ पे विजिबल हो गई है। तभी वो अपने साथियों से कहते हैं जल्दी से जाओ और ताइशू एंशिएंट ड्रैगन इनविजिबल सील फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करो। ये सुनने के साथ उनके साथी तुरंत ही वहाँ से गायब होकर के एक एक पिलर के पास जा करके खड़े हो जाते हैं और उस फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने लगते हैं। मगर अफसोस की बात यह होती है कि वो जो फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे करके जियान की ब्लड लाइन प्रेशर की वजह से विजिबल होने लगता है, जिस पे नज़र ग्रीन ड्रैगन के साथ ही सिल्वर ड्रैगन की पड़ जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहता है कि फाइनली डोंगलोंग आइलैंड हमें नज़र आ गया है, तुम सब जल्दी से मेरे पास आओ। ये कहते ही वो लोग सीधा ही निकल जाते हैं डोंगलोंग आइलैंड की ओर और वहीं पे उन लोगों को आता हुआ सेंस भी हाई क्वीन कर लेते हैं। और तभी वो लोग आकर के कई सारे स्लैश अटैक उस ड्रैगन फॉर्मेशन के ऊपर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा ताइशू एंशिएंट ड्रैगन इनविजिबल शील्ड फॉर्मेशन क्रैक होने लगता है और एक ही ब्लास्ट के साथ वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देख करके हाई किंग तुरंत ही अपने साथियों को लेकर के आसमान में सीधा ही उस सिल्वर ड्रैगन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वहीं पे वो सिल्वर ड्रैगन हंसते हुए हाई किंग से कहता है कि मेरे दोस्त, तुमसे मिले हुए तो काफ़ी साल हो चुके हैं और अगर तुम यहाँ पे उस रॉयल ब्लड गर्ल को मुझे नहीं सौंपते हो तो याद रखना कि मैं पिछली बार की तरह तुम्हारी ज़िंदगी के उर्जे पुर्जे ढीले कर दूंगा। ये सुन करके यहाँ पे हाई किंग की तो खिसक जाती है, मगर यहाँ पे ये सिल्वर ड्रैगन खुद को 30 मार खां वो भी हाई किंग के सामने समझ रहा होता है। तभी हाई किंग कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे रॉयल ब्लड लाइन की वो गर्ल चाहिए ना, तो लो मैं तुम्हें वो देता हूँ। ये कहने के साथ वो काफ़ी तेज़ी से सीधा ही उस सिल्वर ड्रैगन की तरफ झपट पड़ते हैं, मगर वो सिल्वर ड्रैगन खुद को यहाँ पे संभाल पाता तब तक हाई किंग एक खींच करके राउंड किक सीधे उसकी तरफ दे मारते हैं, जहाँ पे वो दोनों ही हाथ को अपने सामने ला करके हाई किंग की राउंड किक को होल्ड करता है। मगर हाई किंग ने इतनी खतरनाक राउंड किक मारी थी जिसकी वजह से इस सिल्वर ड्रैगन के साथी भी पीछे चले जाते हैं और तभी हाई किंग के भी साथी उनके पीछे आके खड़े हो जाते हैं। तभी सिल्वर ड्रैगन खड़ा होता है और गुस्से में अपने साथियों से कहता है कि तुम सब के सब जा करके इस हाई किंग के साथियों से निपटो और इस हाई किंग को मेरे लिए छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ही टीम में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी सिल्वर ड्रैगन हाई किंग से कहता है कि
बेटे अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहने के साथ वो एक पाम अटैक को जनरेट करता है और हाई किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर हाई किंग तो उसके पाम अटैक को ही वहीं पे होल्ड करते हैं अपने एल्बो से और खींच करके नी अटैक सीधा ही उसकी बैली में दे मारते हैं। ये अटैक लगते ही बेचारा वो सिल्वर ड्रैगन तुरंत पीछे चला जाता है। तभी हाई किंग राउंड किक मारते हैं उसके फेस पे फिर से, जिसकी वजह से वो फिर से पीछे चला जाता है। तभी हाई किंग फिर से एक राउंड किक खींच करके उस सिल्वर ड्रैगन के मुंह पे मारने वाले होते हैं, मगर सिल्वर ड्रैगन इस अटैक से बच के आगे की ओर भागने लगता है। ये देख करके हाई किंग कहते हैं कि भला तुम उससे कैसे बच के भाग सकता है। ये कहने के साथ वो एक पोर्टल को समन करते हैं और सीधा ही उस सिल्वर ड्रैगन के सामने आके खड़े हो जाते हैं और खींच करके एक लात सीधा उसके मुंह पे दे मारते हैं, जिसकी वजह से वो सीधा ही पीछे जा करके एक स्टोन से यानी कि फ्लोटिंग स्टोन से जा करके टकराता है और वो पूरा का पूरा फ्लोटिंग स्टोन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें थर्ड एल्डर जूली को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लॉ अटैक जनरेट करते हैं और सीधा ही मैन यान के ऊपर कर देते हैं। वहीं पे मैन यान भी ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लॉ अटैक सीधा ही एक्टिवेट करता है और ये दोनों ही अटैक जैसे ही एक दूसरे के करीब पहुंच रहे होते हैं, सिर्फ इनके अटैक के ऑरा की ही वजह से स्पेस में क्रैक पड़ गए होते हैं और जैसे ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है वहाँ पे इतना खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और पूरी की पूरी बैटलशिप और सारे के सारे कल्टिवेटर हिल से जाते हैं और एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों भी पीछे हट जाते हैं। अभी मैन यान थर्ड एल्डर जूली से कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे इक्वल हो चुकी है, मगर अफसोस की बात यह है कि मेरे पास आर्मी ज़्यादा है और तुम्हारे पास लोग कम हैं। कब तक तुम मुझसे फाइट करोगे और खुद के डोंग लोंग को बचाओगे? मैं किसी भी कीमत पे ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन को यहाँ से लेकर के जाऊँगा। मगर तभी थर्ड एल्डर जूली अपने मन में कहते हैं कि हम दोनों की ही स्ट्रेंथ सेम है और अगर मैं ऐसे ही इससे फाइट करता रहा तो मैं कुछ देर और तक इसे होल्ड कर पाऊंगा, मगर उससे पहले जियाओयान को किसी भी कीमत पे जियान की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करना ही होगा। उनका ये कहना था। तभी आसमान में एक पोर्टल एक्टिवेट होता है और वहाँ से क्वीन यान ट्राइब के लोग बाहर निकलते हैं, जिन्हें देख करके वो एकदम घबरा जाते हैं और तभी एक आवाज़ आती है क्वीन यान की, जो कि कहता है कि मुझे आने में तो देर तो नहीं हो गई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके डोंग लोंग के जितने कल्टिवेटर्स होते हैं उन सबको उठा के पीछे फेंक देता है और सीना तान करके सीधा ही थर्ड एल्डर जूली के सामने खड़ा होता है। थर्ड एल्डर जूली उसे देख करके अब घबरा चुके थे, क्योंकि एक और पावरफुल कल्टिवेटर उनके सामने आके जो खड़ा हो गया था। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।